अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं उन केसेस की जो इस वक्त अदालतों से डिसमिस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी शिकायत लोगों की मौसूल हो रही हैं और लोग एक के बाद दूसरा जो है वो बात कर रहे हैं, जिस पे वो कह रहे हैं कि जी उनके केसेस मुस्तरद किए जा रहे हैं और डिपोर्ट किए जाने का प्लान बन रहा है। तो ये एक नया प्लान सामने आया है जिसको मुख्तलिफ अब इदारे रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उस पर डिटेल भी शेयर कर रहे हैं, जिस पे तमाम तर तफसीलात बताई जा रही हैं कि मसलन 2029 में जो केस आपका फिक्स था उसको अचानक से 2026 में लगा दिया गया है। अब आपको अदालती नोटिस भी शायद नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद डिपोर्ट करने के ऑर्डर हो रहे हैं। तो अब आपने किन गलतियों को अवॉइड करना है, करना क्या है, आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, ज़ाहिर है हमारी जो खबर होती है ये इसका मकसद ये होता है कि इंफॉर्मेशन देना, लेकिन बाज़ लोग हमसे कह रहे होते हैं कि इस पे आप लीगल कोई राय दें, तो ज़ाहिर है हम लीगल राय नहीं देते। उसकी वजह ये है कि आप उसके लिए अपने अटॉर्नी से अगर कॉन्टैक्ट करें तो आपको इस हवाले से वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। हमारा मकसद होता है कि जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर कर दें। तो आज का व्लॉग भी उसी की कड़ी है जिसमें तमाम तर डिटेल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त अमरीकी महकमा इंसाफ के तहत चलने वाली इमिग्रेशन कोर्ट्स में इमिग्रेंट्स के मुकदमात की समाअत जो है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ उन केसेस को निपटाया जा रहा है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपोर्ट करने के ऑर्डर भी सामने आ रहे हैं, जिसमें ये कहा यह जा रहा है कि ये ट्रंप इंतजामिया की एक नई हिकमत अमली है बज़ाहिर, जिसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से इमिग्रेशन वकला और इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन, उनका ये कहना है कि अब अदालतों में मेगा मास्टर समातें मुनक्कद की जा रही हैं। और ये मेगा मास्टर हेयरिंग्स क्या हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि जिसमें एक ही वक्त में 100 लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और ज़्यादातर अफराद को जो तलब किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि लोगों को समन किया जाए। इससे पहले हमने माजी में पहली समात के लिए अमूमन 20 से 30 लोगों को देखा था कि वो उनको तलबी की जाती थी, समन किया जाता था, लेकिन अब इसमें हिकमत अमली तब्दील हुई है। बहरहाल जो बेशतर इसमें जो मुतासरा अफराद हैं जिनके पास वकील मौजूद नहीं है, उसमें कहा यह जा रहा है वकला के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी हेयरिंग में वो देर से पहुंचता है, हाजिर नहीं होता है, तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर डिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया जाता है। एक तो वजह यह है कि आपने सबसे पहले तो दोस्तों, ऐसी कोई हेयरिंग आ गई है तो आपने उसको मिस नहीं करना है, जो ज़ाहिर है हम अभी तक समझे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए आप अपने अटॉर्नी से मशवरा करेंगे तो वो आपको बेहतर गाइड कर देगा। लेकिन जो अभी तक वकला कह रहे हैं वो कहते हैं जी जो लोग नहीं पहुंचते हैं, देर से पहुंचते हैं, उनके केसेस डिसमिस किए जा रहे हैं। इसी तरह जिससे इमिग्रेंट्स की जो महदूद कानूनी हकूक हैं वो कहते हैं जी उसको मजीद मुतासर किया जा रहा है। इसी वाले से जो पॉलिसी काउंसिल हैं उनका खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बहुत से ऐसे अफराद को समात की नई डेट्स की तो मालूमात ही नहीं मिल रही है और अदालतों में इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि एक वक्त में 100 लोगों को बुला लिया जाए। और ये भी कहा जाता है कि उनके मुताबिक ऐसा महसूस हो रहा है कि सिस्टम को इस तरीके से तरतीब दिया जा रहा है या फिर चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को खुदकार तौर पर मुल्क बदरी के अहकामात का सामना करना पड़े। ये एक नई हिकमत अमली लोगों को दिखाई दे रही है। इसमें कहा यह जा रहा है कि अमरीकी महकमा इंसाफ के एग्जीक्यूटिव ऑफिस फॉर इमिग्रेशन रिव्यू ने इस नई हिकमत अमली पर तबसरा अभी नहीं किया है। NPR ने इस पे राब्ता किया कि इस पे कोई आप अपना तबसरा देंगे, तो उन्होंने ज़ाहिर है तबसरा नहीं किया। लेकिन वकला के मुताबिक ये तरीकाकार शिकागो, ह्यूस्टन और दीगर जो शहर हैं वहाँ की अदालतों में शुरू हो चुका है और जल्द ही इसको कहा जा रहा है कि डलास इमिग्रेशन कोर्ट में भी नाफिज कर दिया जाएगा। ये इकदाम वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब सदर डोनाल्ड ट्रंप हर साल 10 लाख लोगों को डिपोर्ट करने का मंसूबा रखते हैं और गुज़श्ता बरस की हम बात करें तो 6 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया है। ट्रंप 12 इमिग्रेशन कोर्ट्स में लाखों ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को तेज़ रफ्तार डिपोर्ट करने में रुकावट करार दे रहे हैं। वो कहते हैं जी
ऐसे तो साल हर साल लग सकते हैं, तो इसलिए इन मुकदमात में तेजी लेके आई जाए ताकि इन मुकदमात को निपटाया जाए। अब सबसे जो बड़ा मसला दरपेश है वो है लोगों को उनकी केस की डेट जो है, हियरिंग की डेट है, उसकी कोई मुनासिब इत्तला नहीं है। अगर कोई शख्स मुकर्ररा समात में हाजिर नहीं होता है, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, तो जज उसके खिलाफ गैर हाजिरी में मुल्क बदरी का हुक्म जारी कर रहे हैं, जिसके बाद इमिग्रेशन हुकाम उसे गिरफ्तार और डिपोर्ट कर सकते हैं। ये खदशे का इजहार किया गया है। इमिग्रेशन वकला इस हवाले से कहते हैं कि कई अफराद को समात की नई और जल्द मुकर्रर की गई तारीखों के बारे में बर वक्त इतला नहीं मिली, जिस वजह से वो नहीं पहुंच सके, और बाद औक़ात ना डाक के जरिए ना ही इलेक्ट्रॉनिक जराए से और मुनासिब नोटिस दिया गया, जिसकी वजह से ऑनलाइन अकाउंट बाकायदगी से ना देखने वाले अफराद अहम चेंजेस से ला इल्म रहे, जिसका अल्टीमेटली उनको नुकसान हुआ है। इन मेगा मास्टर हेयरिंग्स में दोस्तों कहा जा रहा है कि ऐसे अफराद को बुलाया जा रहा है जिनके मुकदमात पहले 2027, 2028 या 2029 में मुकर्रर थे, लेकिन अब उनको 2026 में ही तलब कर लिया गया है। टेक्सास के एक इमिग्रेशन वकील हैं जनाब, उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया है। उनका ये कहना है कि हुक्काम को ये तवक्को है कि ज्यादातर अफराद पेश नहीं होंगे, इस वजह से यूं गैर हाजिरी में मुल्क बदरी के अहकाम जारी करके हजारों मुकदमात को जल्द निपटाने की राह हमवार हो रही है। वकला ने इस हवाले से खबरदार किया है कि अगर ज्यादातर अफराद अदालत पहुंच गए तो अदालतों में शदीद रश, अमले की कमी और अदालती कार्रवाई में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और अगरचे कुछ अफराद के लिए जल्द समात होना फायदा मंद भी साबित हो सकता है, ये उनका कहना है। जाहिर है कई लोग साल हर साल से वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो पहुंच जाए तो उनको उसका बेनिफिट भी मिल जाए। क्योंकि ज्यादातर इमिग्रेंट्स के पास वकील मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी के लिए ये सूरत हाल मजीद मुश्किल भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। अब इस हवाले से मजीद तेजी लाने के लिए जो इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए नई जजेस की जनाब तकर्रियाँ भी की गई हैं महकमा इंसाफ ने, और इसमें जो है 77 नए जजेस और 5 फौजी वकला को आर्जी तौर पर जज के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 153 इमिग्रेशन जजेस भर्ती किए जा चुके हैं, जो कि खुद एक रिकॉर्ड है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया कितनी संजीदगी के साथ इसके ऊपर काम कर रही है। फिर कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल जनाब, उन्होंने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया इमिग्रेशन अदालती निज़ाम में कानून की हुक्मरानी बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। और उसके अलावा अगर हम बात करें गुज़श्ता बरस की 100 से ज़ायद जजेस की बरतरफी के बायस इमिग्रेशन अदालतें अपनी तकरीबन एक चौथाई जज खो बैठी थी। मजीद ये कि नए जजेस की तकर्री के साथ ही न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया समेत मुख्तलिफ अदालतों से कई जजेस को बर्तरफ भी किया गया था, और अब नए जजेस भी आ रहे हैं। इस हवाले से अब जो है जो मेजर तब्दीली है, ज़ाहिर है लोगों को केसेस पहले लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है, और इसमें अब आपने बहुत एहतियात करनी है ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं दुआ के साथ। जहाँ रहे खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।